माधव के लिए तो ये एक आम रात थी। उसे भला क्या पता था कि दरवाजे पर होने वाली एक दस्तक उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। रात के कोई 9:30 बजे होंगे और दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। ये रामलाल था, उसका दोस्त, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा खौफ था जो माधव ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दरवाजा जैसे ही खुला, सामने रामलाल खड़ा था। बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखें, अरे बाप रे, ऐसी फैली हुई थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। माधव एक पल में समझ गया कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो चुका है। तो चलिए अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। पता लगाते हैं कि आखिर रामलाल के घर पर ऐसा क्या हुआ था जो उसे इस हाल में माधव के दरवाजे तक खींच लाया। रामलाल के घर का दरवाजा वो खुला था और अंधेरे में जो दिखा ना, उसने माधव के तो होश ही उड़ा दिए। जमीन पर एक बूढ़ा आदमी बेजान पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जिंदगी बाकी नहीं थी। रामलाल ने कांपते हुई आवाज में बताना शुरू किया कि भाई एक अजनबी आया, पानी मांगा, और जब तक वो पानी लेकर लौटा वो आदमी मर चुका था। उसकी कहानी के हिसाब से यह सब एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, बस एक हादसा। लेकिन क्या ये कहानी उतनी ही सीधी थी जितनी लग रही थी, या इस साधारण से दिखने वाले हादसे के पीछे कोई गहरा, खौफनाक राज छिपा था? अब दोनों दोस्तों के सामने एक बहुत ही मुश्किल सवाल था। गांव वालों को बताते तो पुलिस आती, पूछताछ होती, और इसी झमेले से बचने के डर ने उनसे एक ऐसा खौफनाक फैसला करवा लिया जिसकी कीमत वो सोच भी नहीं सकते थे। लाश को गांव के भुताहा शमशान में ले जाकर जला देना। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा डरावना मोड़ लेती है जहां से लौटना नामुमकिन था। शमशान की ओर उनका सफर शुरू होता है, एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर डर उनका पीछा करने वाला था। वो सफर में बस एक पल के लिए रुके थे, और जब उन्होंने पलटकर देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां लाश थी वहां कुछ नहीं था, खाली जमीन। लाश गायब हो गई थी। माधव का तो दिमाग ही घूम गया। मतलब एक लाश अपने आप कैसे चल सकती है? ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नामुमकिन है। घबराहट में वो इधर उधर लाश को ढूंढने लगे, लेकिन जब थक हार कर वापस उसी जगह लौटे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लाश ठीक वहीं पड़ी थी, जैसे कभी हिली ही ना हो। उन्होंने सोचा कि चलो शायद उनका वहम होगा, और आगे बढ़ने का फैसला किया। माधव अपना स्कूटर लेने के लिए थोड़ा आगे गया और रामलाल लाश के पास अकेला रह गया। तभी अंधेरे में एक ठंडी, सरगोशी जैसी आवाज आई। ऐसी आवाज जो किसी जिंदा इंसान की तो हो ही नहीं सकती थी, और वो सीधे उस लाश से आ रही थी। जैसे ही उन्होंने लाश को स्कूटर पर रखा और निकले, आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। तेज बारिश शुरू हो गई, और उस तूफान और बारिश के शोर के बीच उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। एक ऐसी खौफनाक हंसी जो मानो उन्हीं का मजाक उड़ा रही हो। आखिरकार वो उस डरावने, सुनसान शमशान घाट पहुंच ही गए। घना अंधेरा, बारिश की बौछारें और चारों तरफ मौत की खामोशी। अब कहानी अपने सबसे भयानक अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने लाश को चिता पर लिटाया ही था कि अचानक वो उठ बैठी। उसकी आंखें जो अब तक बंद थीं एकदम से खुल गईं, और उन आंखों में सिर्फ और सिर्फ बेहिसाब गुस्सा था। वो कोई लाश नहीं, बल्कि एक आत्मा थी, न्याय की भूखी आत्मा। और उसकी आवाज में दर्द के साथ साथ एक सीधा इल्जाम था जो उसने उन दोनों पर लगाया। और फिर उस आत्मा ने वो सच उगल दिया जिसे रामलाल ने दफनाने की पूरी कोशिश की थी, कि कैसे रामलाल ने ही उस बूढ़े आदमी को गलत इरादे से घर बुलाया, उसके साथ जबरदस्ती की, और फिर अपना गुनाह छिपाने के लिए गला घोटकर उसे मार डाला। ये सच सुनते ही माधव के तो होश उड़ गए। उसका दोस्त, उसका अपना दोस्त एक कातिल था, और उसने इस घिनौने गुनाह में उसे भी शामिल करने की कोशिश की। माधव का सारा डर अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ नफरत ने ले ली थी। कहानी अब अपने सबसे क्रूर मोड़ पर आ चुकी थी। यहां इंसाफ तो होना था, लेकिन यह इंसाफ किसी इंसानी अदालत में नहीं, बल्कि शमशान की आग में होना था। रामलाल गिड़गिड़ाने लगा, अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन उस आत्मा की आंखों में जरा भी रहम नहीं था। उसने रामलाल को पकड़ा और जबरदस्ती उसे अपने साथ उस चिता में खींच लिया। फिर वो आत्मा माधव की तरफ मुड़ी और उसे एक ऐसा हुक्म दिया जिसने उसकी रूह कपा दी। इस चिता को आग लगा दे। उसे अपने ही दोस्त को जलाना था। सोचिए, माधव किस भयानक दुविधा में फंस गया था।
एक तरफ एक बेकसूर आत्मा का न्याय था और दूसरी तरफ अपना दोस्त, भले ही वो एक पापी कातिल क्यों ना हो। वो क्या करता? कोई और रास्ता न देखकर माधव ने कांपते हाथों से चिता को आग लगा दी। उस रात उस शमशान में सिर्फ दो आवाजें गूंज रही थी, एक रामलाल की दर्द भरी चीखें और दूसरी उस आत्मा की डरावनी विजयी हंसी। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि न्याय, पाप और उसके अंजाम की असली कीमत आखिर है क्या।